भिखारी बना करोड़पति। जबलपुर में 3 भिखारी सुरेश, नरेश और रमेश रहते थे। ये तीनों भीख मांगकर खाते थे और शाम को जो भीख मिलती थी उसमें से सब आपस में बांट लेते थे। सूर्योदय होता है। अरे आज से मैं भीख मांगना बंद करना चाहता हूँ। तुम पागल हो क्या? हीरो समझ रहे हो क्या खुद को? क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? फिर तुम भीख मांगना बंद क्यों करना चाहते हो? बिना भीख मांगे कोई 1 रुपए भी तुम्हारे मुंह पर नहीं देगा। इस तरह की बात करोगे तो हमें शुरू में ही सब कुछ बंद करना पड़ेगा। अरे दोस्तों, झगड़ा तो रोज होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर और देर हो गई तो हमें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। इतना कहकर तीनों भीख मांगने चले गए। शाम के समय, अरे सुरेश, रमेश, मुझे तुमसे एक बात। बोलो, क्या बात है? आज सुबह मैंने बाइक से जा रहे एक दंपत्ति से 1 रुपए देने की विनती की। उसने कुछ नहीं कहा और मुझे चले जाने को कहा। इसमें नया क्या है? ऐसा तो हमारे साथ आए दिन होता रहता है। नरेश ने तब उन्हें पूरी बात सुनने के लिए कहा। मैडम का दिल सोने का है सर। फिर इसने 100 रुपए का नोट निकाला और मुझे दे दिया। वो असाधारण थी तो मेरे रेगिस्तान के बीच पानी मिल गया। इतना कहकर वो सब सो गए। इसी तरह वो रोज भीख मांग कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। कुछ दिनों के बाद एक व्यापारी जो कि सरकार को कर नहीं देता था, उसने उस पैसों को एक थैले में भरकर कूड़ेदान में छिपा दिया था। इस बात की जानकारी न होने पर उसकी नौकरानी ने उस कूड़े को उठाकर गली के बाहर नगर पालिका के कूड़ेदान में फेंक दिया। रमेश को एक कूड़ेदान में वो थैला दिखाई देता है। नया थैला, इसमें तो मैं अपने कपड़े रखूंगा। फिर वो दौड़कर उस थैले को लेने ही वाला था, मगर भारी होने की वजह से वो तीनों उसे खोलते हैं। उसमें वो पैसे देखते हैं और फिर उस बैग को घर ले जाते हैं। मुझे ये सारा पैसा अपने लिए चाहिए। मैंने ये बैग पहले ही देखा था, इसलिए मुझे ये पैसा चाहिए। सब लोग रुको, चलो हम सब सो जाते हैं। जिसे अच्छा सपना आएगा वो इसे ले जाएगा। इतना कहकर वो सब सो जाते हैं। जब रमेश और नरेश उठे तो सुरेश उस थैले को लेकर भाग गया। न जाने क्या करे, नरेश और रमेश दोनों भीख मांगने चले गए। 3 महीने बाद जब नरेश और रमेश सड़क पर भीख मांग रहे थे और उसने कार वाले को पहचान लिया। सुरेश, ये तुम ही हो ना? उसने तुरंत रमेश को बुलाया। जिसको अच्छे सपने आएंगे वो उस बैग को ले जाएगा। हम सोए तो तुम पैसे लेकर भाग जाओगे मूर्ख? उन्होंने गुस्से में पूछा। मैंने तुम लोगों को धोखा नहीं दिया। मुझे बताओ तुमने क्या सपना देखा? मैंने सपना देखा कि मैं सीएम के साथ हूँ। फिर रमेश ने सोचा कि वो नरेश से भी अच्छा सपना बताएगा। मुझे सपना आया कि मैं दिल्ली में पीएम के साथ हूँ। नरेश सीएम के साथ है और रमेश पीएम के साथ, तो मैं अकेला हूँ जो बिना पैसे और भीख के पीछे रह गया हूँ। इसलिए मैं वो बैग लेकर चला गया। सुरेश ने जो कहा उससे नरेश और सुरेश दोनों सन्न रह गए। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। सुरेश वहाँ से चला गया। नरेश और रमेश रोते हुए भीख मांगते हुए वहाँ से चले गए।